वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल का अध्ययन करते हैं। यह 2020 और उसके बाद के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें उत्तर प्रदेश दरोगा, लेखपाल एवं आरओ, एआरओ, पीसीएस जैसे एग्जाम्स शामिल हैं। इस एग्जाम्स का अध्ययन इस यूपी स्पेशल के टॉपिक के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। और यूपी स्पेशल का जो टॉपिक है, जो उत्तर प्रदेश दरोगा, लेखपाल और आरओ जैसे अन्य वैकेंसियों के लिए है, यह 2-3 पार्ट में होगा। क्योंकि यह सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको एक विस्तृत अध्ययन के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत ढंग से पढ़ने के लिए कई पार्ट लाना पड़ रहा है। इसको इस पार्ट में हम लोग कुल 5 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की अवस्थिति, उसका संक्षिप्त इतिहास, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य या देश, फिर राजकीय स्मारक और राजकीय प्रतीक एवं चिन्हों का अध्ययन करेंगे। इसको शुरू से पढ़ने के लिए हम लोग जब इसकी शुरुआत करते हैं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हम लोगों की जो स्थिति है या स्थित है भारत में, वह भारत के जो जितने भी राज्य हैं उसमें यह उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के, उन्हीं के बाद से बिहार और हम लोगों का झारखंड, पश्चिम बंगाल या बंगाल वाला हिस्सा है, उसी के जस्ट पश्चिम में स्थित है हम लोग का यह हिस्सा। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो विभिन्न तरह के हिस्से दिखाई देंगे आपको। यह यूपी का पूरा इलाका, और बगल में यहाँ पे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राजस्थान है, यहाँ पे हरियाणा है, और बीच में यहाँ पर दिल्ली है। फिर इधर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे उत्तरांचल और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इसकी बाउंड्री कैसे निर्धारित हो रही है। तो यह इस तरह से एक देखेंगे इसका लोकेशन, तो इसकी स्थिति इसके चारों तरफ जो राज्य हैं उनको हम लोग देखें। और चूंकि यह सीमावर्ती राज्य है, अर्थात सीमा पर विदेशी राज्य की या विदेशी देश की सीमा पर स्थित राज्य है, इसीलिए इसे सीमावर्ती देश कहते हैं। हमारा जो पड़ोसी देश है वह नेपाल है। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखना चाहें इसकी बाउंड्री को, तो आप देख सकते हैं कि पूरब साइड में बिहार, झारखंड, उसके नीचे की तरफ अगर यहाँ पे आप देखें तो इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पर आपका एकदम से जो यूपी का ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा, वो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद से ये मध्य प्रदेश का इलाका है एकदम दक्षिण के तरफ। फिर मध्य प्रदेश यहाँ तक झांसी, ललितपुर वाले हिस्से तक आता है। फिर उसके बाद से राजस्थान, फिर यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, और फिर इधर हिमाचल और फिर उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं। जबकि उत्तर में भारत का जो पड़ोसी राज्य है या देश है वह नेपाल है। इस तरह से भारत के इस पड़ोसी देश का बॉर्डर लाइन एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बृहद स्तर पर देख सकते हैं आपकी स्पर्श करता है। तो यह कंडीशन है, यह नेपाल का इलाका है। आप देख रहे होंगे कि यह नेपाल हिस्सा यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला है। ये महाराजगंज का इलाका है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सरवत्ती, बहराइच, खीरी, लखीमपुर या खीरी, और फिर यहाँ पे पीलीभीत जिला है। तो यहाँ पे आप बॉर्डर लाइन एरिया को भी गिन सकते हैं। कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ स्पर्श कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम लोग उत्तर प्रदेश को देखें तो इसमें यह हमारा जो यूपी है वह आपका इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किस शेप में है। फिर यहाँ पर यह इसका राजकीय चिन्ह है, और फिर राजकीय चिन्ह में हम लोग देख सकते हैं कि राजकीय चिन्ह में 2 मछलियाँ हैं, तीर धनुष हैं, और बीच का जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारे यूट्यूब चैनल मीमांसा टाइम्स की प्रस्तुति है।
आप यहाँ पे इसके लोगों को, इसके सिंबल को, स्टेट सिंबल जो है उसको हम लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। अगर हम लोग इसके स्टेट सिंबल को देखें तो यहाँ पे जो धनुष का निशान है, तीर धनुष का, ये भगवान राम का प्रतीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माना जाता है। जबकि जो दो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं इस लोगों में, वो अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक, या अवध के जो मुस्लिम लोग शासक थे, नवाब थे, उनके यहाँ यह राजकीय चिन्ह था। जबकि इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीन तरंगे दिखाई दे रही हैं, जो दो ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ है कि मिल के दिखाई दे रही है, यह दो महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की नदियां गंगा और जमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। फ्रेंड्स, जानते रहिएगा, गंगा जमुना एवं अदृश्य सरस्वती का संगम है, प्रयागराज इलाहाबाद के रूप में हम लोग देखते हैं, उस स्थल पर है। इसके अलावा यदि देखें तो इस लोगों को आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि इस लोगों को 1938 में भारत सरकार के, सॉरी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह एक्सेप्ट किया गया था। तो इस तरह से यह काफ़ी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा बृहद तरीके से देखने का प्रयास करें तो ये स्टेटहुड है 24 जनवरी सन 1950, अर्थात उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो नामकरण या वर्तमान जो सेपेंड साइज आया हुआ था, हालांकि यह प्रारंभिक स्वतंत्रता के बाद का प्रथम बार ये था, 24 जनवरी 1950 को था। इसका एरिया आप लोग देख सकते हैं, 2,43,290 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। जबकि पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 19,98,12,341 है। जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी या जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व 828 पर वर्ग किलोमीटर है, ये जानते रहिएगा। अगला है हम लोग का ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश स्टेट का, वो हिंदी और उर्दू है। हिंदी प्रारंभ में ही ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, जबकि उर्दू को 1989 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ये जानते रहिएगा। थोड़ा सा सामान्य परिचय और भी देखिए यूपी के बारे में, तो इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, आप जानते हैं। राजधानी लखनऊ है, 1921 में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा पॉइंट, 1921 से ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी। इसका पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत था। राज्य की विधिक स्थापना या कानूनी रूप से इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को मानी जाती है। इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। अभी बताया गया है कि इसकी दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जो 1989 में बनाई गई थी या मानी गई थी। फिर राजकीय पशु 12 सिंहा है, ये जानते रहिएगा, राजकीय पशु है। फिर ये राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च, अभी इसका हम लोग फिगर भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर राजकीय जो वृक्ष है उत्तर प्रदेश का, वो अशोक है। फिर राजकीय पुष्प है पलाश। जनवरी 2011 से राजकीय पुष्प पलाश को बनाया गया था। आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि 2011 से पहले राजकीय पुष्प कौन सा था। फिर राजकीय चिन्ह अभी हम लोग देखे ही हैं कि एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष है, यह 1938 में स्वीकृत किया गया। फिर अपने यहाँ जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। उच्च सदन हम लोगों का विधान परिषद है और निम्न सदन विधानसभा है। जानते ही हैं जो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कुल 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन व्यक्ति मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है, जिसमें 99 विभिन्न अप्रत्यक्ष रूप से सेलेक्ट होते हैं, जबकि एक एंग्लो इंडियन के रूप में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कंडीशन है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा, तो हम लोग देखते हैं 14 नवंबर 1934 को इस उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा में सम्मिलित किया गया। पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे। फिर यदि हम लोग देखें, यहीं पर दूसरा पॉइंट है, 1 जनवरी 1836 को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस
में इसको सम्मिलित किया गया। उत्तर पश्चिम जो प्रांत था या प्रोविंस उस समय बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें शामिल किया गया। 3 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सरकार ने अवध का विलय किया, ऐसा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यह मर्ज किया पंजाब वाले हिस्से में, जबकि अवध को 1856 में ही विलय कर लिया गया था। अवध विलय 1856, और इसी के वजह से 1857 में क्रांति हुई थी, आप जानते होंगे। और 1858 में इसे जो पंजाब और उसके आसपास का इलाका है NWP, जिसको हम लोग नॉर्थ और वेस्ट प्रोविंस कहते हैं, उसमें यह सम्मिलित किया गया। फिर 1 अप्रैल 1871 को अजमेर, मारवाड़ एंड कैकरी, फिर लिखा गया है मेड सेपरेटली कमीशन, ये कमीशन में शामिल किया गया, कमिश्नरी में शामिल किया गया। 15 फरवरी 1877 को ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इसको अवध को जोड़ दिया गया। अवध बार बार इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो पूर्व में प्रतिनिधि क्षेत्र था वो अवध ही था, और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध इसका नामकरण किया गया इस क्षेत्र का 22 मार्च 1902 को। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया फैक्ट है। फिर 3 जनवरी 1921 को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश नाम रखा गया, यह भी जानते रहिएगा। फिर 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, इसका नाम रखा गया। यह तो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत था वो कब दिया गया, तो 1 अप्रैल 1937 को। फिर 1 अप्रैल 1946 को सेल्फ रूल्ड गारंटेड हुआ, आप जानते होंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ या भारत के क्षेत्र के रूप में यह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हुआ। 24 जनवरी 1950 को इसका पुनः नामकरण किया गया और यह उत्तर प्रदेश के नाम से स्वीकृत हुआ या जाना जा रहा है। और आखिरी जो इसका संशोधन या सबसे लेटेस्ट जो संशोधन इसका हुआ है वो नवंबर 2000 में हुआ था। ये 9 नवंबर 2002 को, जब इसको विभाजित करके उत्तरांचल नामक स्टेट बना, जो अभी उत्तराखंड नाम से जाना जा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यह महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे जो हम लोगों ने यूपी के बारे में पढ़ा है, देखा है, समझा है। यदि आप इसको और भी देखना चाहेंगे और भी पढ़ना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण फ्री PDF के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए।